नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा जो शिक्षकों की भर्ती हुई है, उस पे लगातार खतरे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक पटना हाईकोर्ट के अधीन 1 दर्जन से भी अत्यधिक याचिकाएं दायर किया जा चुके हैं, जिसमें कईयों पर सुनवाई हुई, कईयों का ऑर्डर ऑब्जर्वेशन आ भी चुका है। पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो भी सुनवाइयाँ हो रही हैं, जितने भी ऑर्डर ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, उससे लगातार जो है वह टीआरई 1, टीआरई 2 के ऊपर खतरा बढ़ता ही जा रहा है, खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। साथियों, आप सभी को मैंने कई वीडियो के माध्यम से अवगत कराया है कि किस प्रकार से जब से टीआरई 1 का विज्ञापन जारी हुआ, उसके बाद से लगातार यह शिक्षक भर्ती जो है विवादों को घेरों में रहा और कई दफ़ा जो है अलग-अलग मुद्दे जो टीआरई 1 के दरमियान भी लगभग आधा दर्जन से अत्यधिक संशोधन हुए, सुधार हुए विज्ञापन जारी होने के उपरांत। उसके बाद जो परिणाम घोषित हुए, जो मेरिट लिस्ट तैयार किए गए, उसमें भी जितनी अनियमितता और गड़बड़ियाँ हुई, तो इसे लेकर के बारंबार जो है पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन किए जाते रहे, लेकिन उसका कोई सकारात्मक जो है परिणाम देखने को नहीं मिला। उसके बाद टीआरई 2 में भी विज्ञापन जारी होने के उपरांत कई दफ़ा जो है संशोधन और सुधार हुए, परीक्षा होने के बाद जो है भाषा अर्हता को शून्य किया गया। उसके बाद परिणाम घोषित हुए, मेरिट लिस्ट तैयार किए गए, उसमें भी कई प्रकार की अनियमितता और गड़बड़ियाँ देखने को मिला। तो टीआरई 2 के बाद भी जो है धरने प्रदर्शन आंदोलन हुए पटना में, लेकिन उसका भी कोई सकारात्मक जो है परिणाम देखने को नहीं मिला। जब सड़कों पर आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने से जब अभ्यर्थियों को कुछ हाथ नहीं लगा, जब शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग के आला अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद जब कोई हाथ नहीं लगा, जब बिहार सरकार का कोई इस पर कोई सकारात्मक जो है कदम उठते हुए नहीं दिखा, तब शिक्षक अभ्यर्थियों ने ठाना कि अब सिर्फ एक ही मात्र ही रास्ता है, वह है पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाना और अलग-अलग जो संशय था, भ्रम था, जो समस्या था, कठिनाइयाँ थी, जितने भी सुधार, संशोधन, अनियमितता और गड़बड़ियाँ जो बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग के द्वारा इन दोनों भर्ती प्रक्रियाओं के दरमियान किया गया, उन सभी को लेकर के 1 दर्जन से भी अत्यधिक अलग-अलग याचिकाकर्ताओं के द्वारा याचिका दायर किए गए। इस वीडियो में जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, उस पटना हाईकोर्ट के याचिका संख्या है 3270/2024। ये अप्रैल माह में जो है पटना हाईकोर्ट के द्वारा सुनवाइयाँ हुई, जिसके बाद ऑर्डर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आए, उसके आधार पर जो है बिहार शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा एक पत्रांक जारी किया गया, जिसका पत्रांक संख्या 1341 था, जो 15 मई 2024 को जारी किए गए। अब जो माननीय पटना हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया, उसके बाद से जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो पत्रांक जारी किए गए, उसके बाद से पूरे शिक्षा जगत में एक भूचाल सी आ गई, क्योंकि इस पत्रांक के बाद से जो है अब पूरे बिहार भर के 38 जिला के 534 प्रखंड के अलग-अलग 92,000 विद्यालयों में से जो है हजारों की तादाद में दूसरे राज्य के जो शिक्षक हैं, उन्हें अब निकलना पड़ेगा। अब इसे लेकर के जो है बिहार के जो शिक्षक संघ संगठन है, वे पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और वे अब शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग पर दबाव बनाना आरंभ कर चुके हैं कि यदि जितने भी दूसरे राज्य के अयोग्य शिक्षक शिक्षिका हैं, जिन्हें गलत तरीके से जो है बहाल किया जा चुका है, उन्हें हटा करके और उनके जगह पर बिहार के जो मूल निवासी हैं, जो अस्थायी निवासी हैं, उन्हें जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके उन्हें शिक्षक बनाया जाए, उन्हें अवसर प्रदान किया जाए शिक्षक बनने के लिए। अब शिक्षक शिक्षिकाओं से जो है 100% गारंटी दिया जा रहा है उन्हें शिक्षक संघ संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कि वे मजबूती से उनका साथ दें। तो वे 100% गारंटी लेते हैं कि दूसरे राज्य के अयोग्य शिक्षक शिक्षिकाओं को बाहर निकलवा करके और बिहार के मूल निवासी, अस्थायी निवासी जो योग्य हैं, जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे हों या फिर 1-2 अंकों से हटे हों, उन्हें हर हाल में नौकरी दिला करके वे रहेंगे। तो ये सारे विवाद जो है अब बढ़ते ही जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यह जो मैंने जो याचिका संख्या बताया 3270/2024, जिसके ऑब्जर्वेशन ऑर्डर जो है माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा आया, उसके बाद से बिहार के शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पत्रांक संख्या 1341 जो जारी किया गया, इसमें 2 अलग-अलग महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है कि दूसरे राज्य के वैसे शिक्षक या शिक्षिका जो सीटेट में 90 अंक से कम लाए थे, लेकिन उनका भी बीपीएससी आयोग के द्वारा मेरिट लिस्ट में जो है वो नाम दर्ज था और उनका काउंसलिंग भी हुआ, उनका योगदान भी हो गया। दूसरा कि यूआर कैटेगरी में जो 50% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट था, उस पर दूसरे राज्य के महिला अभ्यर्थी जो थे, वे बहाल होकर के और बिहार में शिक्षक बन के कार्यरत हैं। तो दोनों ही प्रकार से जो है वह बिहार का जो आरक्षण या फिर जो मार्क्स में छूट देने का जो प्रावधान है, उससे इतर जाकर के बीपीएससी आयोग ने या शिक्षा विभाग ने कार्य किए हैं, जिसे लेकर के माननीय हाईकोर्ट ने बिहार के प्रशासनिक विभाग के द्वारा जो आरक्षण का जो नियम है, जो सिद्धांत है, उसका हवाला देते हुए ऑर्डर ऑब्जर्वेशन दिया है। और यह जो याचिका दायर किया गया था, हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से बीएड 1 to 5 से निकलने का पूर्णतः जिम्मेदार
शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिस प्रकार से NIST DLED फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर निकलने का पूर्णतः जिम्मेदार शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उसी प्रकार से दूसरे राज्य के लिए सीटेट में मार्क्स का जो लेकर के विवाद था, उसमें जो अभी माननीय हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया, और जिसके बाद से हजारों की तादाद में दूसरे राज्य के से बहाल जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं 90 अंक से कम वाले, उनको जो अब निकलना पड़ रहा है, इसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? तो दूसरे राज्य के शिक्षिका जो है वही हैं, जिनका नाम है इब्तिसाम शाहीन। तो इब्तिसाम शाहीन के द्वारा जो है यह याचिका दायर किया गया था, जिसका बाद से जो है उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया और उनको जो है अयोग्य करार दिया गया, क्योंकि उनको सीटेट में 89 अंक था ही। और माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार में दूसरे राज्य के कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी जो है, चाहे वो महिला है, पुरुष हो, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आता हो, चाहे वो PH हो, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हो, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, उसे बिहार में न तो आरक्षण दिया जा सकता है और न ही उसे किसी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्क्स में या फिर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन मार्क्स में या फिर जो आपका पात्रता का जो मार्क्स है, अर्हता का जो मार्क्स है, उसमें कहीं भी प्रकार से जो है छूट नहीं दिया जा सकता है। तो इसे लेकर के अब पूरी तरह से जो है शिक्षक संघ संगठन कमर कस चुके हैं। अब BPSC आयोग और शिक्षा विभाग पर वे दबाव बनाना प्रारंभ कर चुके हैं। साथ ही शिक्षक संघ संगठन जो है वे चूंकि बिहार में बहुत ऐसे दूसरे राज्य के जो PH कैंडिडेट थे, दिव्यांग साथीगण थे, वे भी जो है PH कैटेगरी में यहाँ बहाल हो चुके हैं, तो उन्हें भी बाहर निकालने के लिए जो है दबाव बनाया जा रहा है। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, जैसे आपका EWS हो गया, EBC हो गया, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, या फिर स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हो गया, एक्स सर्विसमैन का हो गया, इन कैटेगरी में भी दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी फर्जी तरीके से बिहार का निवास प्रमाण पत्र, बिहार का आय प्रमाण पत्र, बिहार का जाति प्रमाण पत्र, बिहार से EWS, बिहार से OBC NCL बनवा करके और वे आरक्षण का लाभ लेते हुए और शिक्षक बन बैठे हैं। तो उस हेतु भी जांच के लिए लगातार जो है शिक्षक नेताओं, छात्र नेताओं के द्वारा जो है शिक्षा विभाग पर दबाव बनाए जा रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के यदि पुरजोर तरीके से आवाज़ बुलंद किया जाए और बिहार के जितने भी यहाँ के मूल शिक्षक अभ्यर्थी हैं, मूल शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वे यदि अपने शीर्षस्थ नेतृत्वकर्ताओं को यदि वे मदद करते हैं, इसमें उनका साथ निभाते हैं, तो निश्चित तौर पर ही थोड़ा समय ही लगेगा, देर ही लगेगा, लेकिन अंधेर नहीं है, न्याय अवश्य मिलेगा। और जो भी बिहार के मूल निवासी, अस्थायी निवासी शिक्षक अभ्यर्थी जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे हैं, 1-2 अंक से हटे हैं, तो उन सभी को अवसर प्रदान होंगे। इसलिए आप संगठित रूप से जो है आप सकारात्मक कदम उठाएं इस ओर और इसे गंभीर मुद्दा बना करके और सरकार के विरुद्ध जो है हो हल्ला जो है वो कीजिए। आप धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए भी तैयार रहिए और कानूनी रूप से भी आप लड़ाई लड़िए, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।